जय मसीह के दोस्तों, क्या स्वास्थ्य कानून यहूदी पुराने नियम के अनुष्ठान नहीं हैं जिन्हें ईसा मसीह ने क्रूस पर ख़त्म कर दिया था? जब यीशु की मृत्यु हुई तो उन्होंने मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन दे दिया। उनकी मृत्यु से किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि क्या स्वस्थ है और क्या स्वस्थ नहीं है। इसका केवल यह अर्थ है कि यदि सूअर का मांस उदाहरण के लिए अस्वस्थ था क्योंकि यह क्रूस से पहले एक मेहतर था, तो यह अस्वस्थ है क्योंकि यह क्रूस के बाद एक मेहतर है। आम राय के विपरीत बाइबल की कानून केवल यहूदियों के लिए नहीं है। जब नूह ने जहाज में प्रवेश किया तो उसे शुद्ध जानवरों को साथ साथ और अशुद्ध जानवरों को दो दो करके लाने का निर्देश दिया गया, क्योंकि बाढ़ के बाद वनस्पति की कमी के कारण सब सुथरे जानवरों को खा लिया जाना था। इसलिए उन्हें सातों जोड़े करके लाया गया। व्यवस्था 11 में परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बीच अंतर करता है। यशायाह 65 का 2 से 5 उन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, जैसे कि वे मूर्तियों की पूजा करते हैं और सुअरों का मांस खाते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह ने खुलासा किया कि विद्रोही लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि सुअरों का मांस खाने वालों को नष्ट किया जाएगा। परमेश्वर ही सबसे अच्छा जानता है। वह चाहता है कि हमारे शरीर अच्छे स्वास्थ्य में रहें। वह हमें हर चीज़ को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता है जो कुछ भी उसके मंदिर को नुकसान पहुंचाता है। सवाल 2, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जितनी जीवित वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारे लिए भोजन ठहरें, यहाँ तक कि हरी भरी पौधों की नाई मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। उत्पत्ति 9 का 3। क्या हम जो चाहें वह खाना जायज़ नहीं है? उत्तर, हम पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर ने नूह को सांप, चूहे, मगरमच्छ, छिपकली, कीड़े और तिलचट्टे खाने की अनुमति दी थी? हरगिज नहीं। नूह पहले से ही शुद्ध और अशुद्ध खाद्य पदार्थों के बीच अंतर को जानता था। उत्पत्ति 7 का 2। परमेश्वर बस एक बयान दे रहा था, नूह अब तुम मांस का भोजन खा सकते हो। इसका प्रमाण यह है कि परमेश्वर ने बाद में व्यवस्था 11 और व्यवस्था विवरण 14 में अशुद्ध जानवरों को खाना स्पष्ट तौर से मना किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने नैतिक मानकों को नहीं बदलता है। भजन संहिता 89 का 34। और क्योंकि परमेश्वर का चरित्र नहीं बदलता है। मलाकी 3 का 6। उसने नूह को कुछ ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दी जो मूसा को ऐसा करने से मना किया था। स्वास्थ्य से संबंधित सहित परमेश्वर के सभी नियम बीमारी को कम करने और खुशी को बढ़ाने के लिए दिए गए थे। निर्गमन 15 का 26। वैज्ञानिक समुदाय में कई लोग मानते हैं कि बाइबल के स्वास्थ्य सिद्धांत हृदय रोग और कैंसर दोनों को काम करने में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर के मार्ग सर्वोत्तम है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।